जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए उत्तर प्रदेश के रामपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, 11 वर्षीय मुख बधिर बच्ची यानी गूंगी बच्ची के साथ जो बीती, उसके आगे दरिंदगी और हैवानियत जैसे शब्द छोटे हैं। असल में क्रूरता और वहशियत जैसी मानसिकता का परिचय देकर आरोपी ने उसके शरीर पर 17 स्थानों पर दांतों से बुरी तरह काटा, प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से दागा, जलती सिगरेट भी उसमें डाल दी, चेहरे पर घूसे से वार कर लहू लोहान कर दिया। उत्तर प्रदेश के सैफानी में हुई दिल दहला देने वाली इस दरिंदगी के बाद लापता बच्ची सुबह खेत में बेहोश मिली। निर्वस्त्र देखकर हर कोई सहर उठा, उसके लहू लोहान कपड़े पास ही पड़े थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता अपनी बहन के साथ घर के करीब ही कंडे लेने गई थी, लेकिन पीछे रह गई। तभी आरोपी ने उसे खेत में ले जाकर हैवानियत की इंतहा कर दी। बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। उधर घटना की जानकारी लगते ही आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस ने देर रात मुठभेड़ में गांव के ही 24 वर्षीय दान सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी विद्यासागर मिश्रा ने मामले की तीव्रता कार्रवाई करते हुए 3 टीम गठित की थी और मासूम की मां की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी विशेषज्ञ और अन्य सबूतों के आधार पर दान सिंह 24 वर्षीय का नाम सामने आया। एसपी ने बताया कि आरोपी स्पष्ट होने पर पुलिस टीम ने आरोपी की घेराबंदी की। खुद को घिरता देख दान सिंह ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से पुलिस ने तमंचा और कारतूस बरामद किया है। उसे अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। पिता के अनुसार बेटी अक्सर घर से चली जाती थी, लेकिन देर रात ना लौटी। तभी बीती शाम से सब लोग परेशान थे और घर से निकली थी, देर रात तक नहीं लौटी और फिर उसके बाद लोगों ने उसकी तलाश शुरू की। हालांकि पिता ने मस्जिद के लाउडस्पीकर से ऐलान भी कराया था कि अगर बच्ची किसी को मिले तो वो फौरन इस पते पर ला कर दे। नाजरीन, यहां पर एक बात और भी बताता चलूं कि ये बच्ची बहुत गरीब घर से ताल्लुक रखती है और दलित यानी पिछड़े परिवार से है। इसी का फायदा उठाते हुए, उसके गूंगेपन का फायदा उठाते हुए क्रूरता की हद कर दी है इस वहशी दरिंदे ने। कानून इसे कड़ी से कड़ी सजा दे और ऐसी सजा दे जैसे देखकर दूसरा भी ऐसे कार्य करने के लिए उसकी रूह को भी कांपना पड़े। सर, क्या मामला है थाना सैफनी के खरसौल का? सर देखिए, थाना सैफनी जनपद रामपुर पर एक महिला के द्वारा यह आवेदन पत्र दिया गया कि उसकी नाबालिग बच्ची जो बोलने और सुनने में असमर्थ है, उसके साथ किसी व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, बालिका का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया और अज्ञात अभियुक्त की तलाश के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। अज्ञात अभियुक्त के तलाश के दौरान जब जानकारी मिल गई, अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए जब प्रयास किया जा रहा था, अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिसमें अभियुक्त घायल हुआ है। पूछताछ में उसने अपना नाम दान सिंह सन ऑफ हरपाल सिंह बताया है, जो ग्राम खरसौल का ही रहने वाला है, जिसकी उम्र 24 साल है और उसके द्वारा यह घटना कारित किया गया, जिसके संबंध में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एवं सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है। बालिका का बेहतर उपचार कराया जा रहा है। सर, इसमें क्या वजह रही है जो इतनी घटना को अंजाम दिया है, आपको लगा हो? ये देखिए, सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से ये दिखाई दे रहा है कि बालिका अपने घर से बाहर निकल के जा रही है और उसको उस व्यक्ति के द्वारा पकड़ा गया है। पकड़ करके बहलाने फुसलाने की नीयत से आगे बढ़ करके बाद में फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। सर, क्या बच्चे की अब तबीयत कैसी है? सर, हालात कैसे हैं उसके? उसका बेहतर इलाज के लिए उसे मेरठ भेजा गया है, जहां उसका इलाज कराया जाएगा। तो क्या उसके साथ बॉडी पे भी टॉर्चर किया गया था सर? कुछ इस तरह के कुछ इंजरी के निशान थे। इंजरी के निशान। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।